विद्यार्थियों, आज बात करते हैं ईसाई धर्म में नैतिक शिक्षा। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने सर्वप्रथम अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की सृष्टि की, जिन्हें मानव जाति का आदि पिता और माता माना जाता है। यीशु मसीह का जन्म सम्राट दाऊद वंश में इज़राइल देश के बेथलहम नगर की एक गौशाला में हुआ था। इस कालखंड में इज़राइल देश पर रोमी सम्राट हेरोद महान का राज्य था। यीशु ने 30 वर्ष की आयु में यहूदी धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वास के विरुद्ध एक नए धर्म की स्थापना की। फलस्वरूप उन्हें क्रूस पर लटकाकर मृत्यु दी गई। बाइबल के अनुसार यीशु मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जी उठे। अब यहाँ पर ये मुख्य है कि यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप और समानता में की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि वह ईश्वर के गुणों को अपने चरित्र और व्यवहार से प्रकट करे। परंतु पाप के कारण मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। मनुष्य और ईश्वर के मध्य एक अंतराल व्याप्त होता गया। इस खाई को पाटना मनुष्य की शक्ति के परे था। मनुष्य ईश्वर की खोज में अवश्य था, परंतु वह स्वयं खोया हुआ था। मसीह यीशु के धरती पर जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर और मनुष्य का पुनर्मिलन। मनुष्य और ईश्वर के मध्य निर्मित खाई को पाटने का यह कार्य यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान देकर किया, जो ईश्वर और मनुष्य के मध्य एक सेतु के जैसा था। अब यीशु के जन्म के साथ एक नई सोच का प्रादुर्भाव हुआ। एक नूतन दर्शन मनुष्य मात्र को प्रदान किया गया। ईश्वर अधर्मी पापियों से भी निस्वार्थ प्रेम करता है। वह नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पतित मानव को यीशु पुत्र बनाने की इच्छा रखता है। यीशु के बलिदान ने पतित मानव को उसके गर्त से उठाकर श्रेष्ठ मानव निर्मित किया। अपने संदेशों के माध्यम से मानवीय सोच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का काम ईसा मसीह ने किया है। ईसा मसीह के समय इज़राइल देश पर रोमन शासन था। सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां शोचनीय थीं। अत्याचार, भ्रष्टाचार और आडंबर का वर्चस्व था। समाज दिखाई न देने वाली सीमाओं में विभक्त था। यीशु ने धार्मिक शिक्षा के समानांतर नैतिक मूल्यों को अपनी शिक्षाओं का केंद्र बनाया। ईसा मसीह के जीवन काल में धर्म में आडंबर का वर्चस्व था। रीति रिवाजों को पूरा करना धर्म की परिभाषा बन गई थी। लोगों के आंतरिक और बाह्य जीवन में धरा और अंबर के जैसा अंतर व्याप्त था। धर्म गुरुओं की कथनी और करनी में समानता नहीं के बराबर थी। धर्म और अनैतिकता का एक मिश्रण तैयार किया गया, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति संभव नहीं थी। यीशु मसीह ने धार्मिक आडंबर पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने अपने उद्देश्यों के माध्यम से नैतिकता का एक नया मानदंड स्थापित किया। यीशु ने ईश्वर को एक पिता के रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसा पिता जो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। प्रेम मानव जाति की परम आवश्यकता और प्राथमिकता है। प्रभु यीशु की शिक्षाओं का केंद्र ईश्वरीय प्रेम और समानता है। ईश्वर का स्वरूप होना, ये ईसाई धर्म के नैतिक मूल्य का सिद्धांत है। प्रत्येक इंसान ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर ने हम सबको अमर आत्मा दी है, बुद्धिमत्ता और तर्क करने की शक्ति दी है। ईश्वर की अद्भुत भेंट है ये मनुष्य का शरीर। ईश्वर ने हमें जो भी सत्य, अच्छा और सुंदर जो भी दिया है वो बहुत अद्भुत है। मानव जीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक आयामों का महान और पवित्र सम्मिश्रण है। इसके बाद नैतिक कर्तव्यों की समझ भी हमें ईसाई धर्म के माध्यम से मिलती है। नैतिक कर्तव्यों की समझ, प्रत्येक नैतिक कार्य के 3 तत्व हैं। कर्म, जो हम करते हैं, उद्देश्य, क्यों करते हैं, और जिन परिस्थितियों में हम करते हैं, कहाँ, कब, कैसे, किसके साथ एवं परिणाम क्या होंगे, ये सब सोच करके
ये सब सोच करके व्यक्तिगत कर्म को अच्छा होने या बनाने के लिए जो भी हम कर्म करें उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। कुछ कार्य मूल मानव अच्छाई के दृष्टिकोण से सही नहीं होते, इसलिए वे गलत होते हैं। किसी मासूम को मारना, प्रताड़ित करना, ऐसे कृत्यों से हमेशा गलत कार्य होते हैं। ऐसे कृत्य अत्यंत अप्रिय होते हैं, इनको न करने की भी सलाह दी गई है। पापियों का उद्धार करने के लिए ईसा मसीह ने कहा है कि मैं पापियों का संहार नहीं, उन्हें मुक्ति देने आया हूँ। यीशु मसीह ने जीवन दर्शन को साधारण शब्दों में प्रकट किया। मनुष्य को उसके सत्य से परिचित कराना यीशु के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य है। मानव जीवन क्षणभंगुर है, यह संसार नाशवान है। मनुष्य जिसे मैं कहता है वह पार्थिव शरीर नहीं अपितु अनंत आत्मा है। शरीर आत्मा को संसार में विचरण हेतु यह नश्वर संसार एक सेतु के जैसा है। मनुष्य जन्म से यात्रा प्रारंभ करता है और जीवन व्यतीत कर दूसरी ओर उतर जाता है। मृत्यु एक सत्य है जिससे भागा नहीं जा सकता, परंतु मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक चौखट है जिसे पार कर मनुष्य अनंत यात्रा पर निकल जाता है। आत्मा सत्य है, अनंत है, अविनाशी है। ये शिक्षा हमें यीशु ने प्रदान की है। और एक बात और उन्होंने कही है, सामाजिक समानता। मनुष्य ने स्वयं को अनेक भागों में विभक्त कर रखा है। दार्शनिक, बुद्धिजीवी, अज्ञानी, धनाढ्य और निर्धन। मनुष्य यही नहीं रुका है, उसने धर्म, जाति, देश की सीमाओं में स्वयं को कैद कर लिया। रंग भेद मानव के माथे का कलंक है। यीशु की शिक्षाओं का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सामाजिक समानता का दिग्दर्शन। यीशु के समकालीन धर्मगुरु निर्धनों का शोषण करते थे, पापियों को हेय दृष्टि से देखते थे। अन्य जातियों से संबंध निषिद्ध था, चरवाहों को शोषित दलित समझा जाता था। यीशु ने गौशाले में जन्म लेकर के ये सिद्ध किया कि ईश्वर सबसे प्रेम करता है। निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। मानवीय भेदभाव के सारे बंधनों को ईसा मसीह ने दूर किया है। उन्होंने महिलाओं का समाज में स्थान निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में पुरुष वर्चस्व ही नहीं, महिलाएं आर्थिक सहयोग भी दे सकती हैं। महिला को पुरुष की सहयोगी के रूप में निरूपित किया गया है। इस तरह से शत्रुओं से भी प्रेम की शिक्षा ईसा मसीह ने दी है। देश के प्रति कर्तव्य भी होना चाहिए, ये बात भी ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। सामाजिक मूल्यों का भी महत्व की शिक्षा हमें ईसाई धर्म में मिलती है। मनुष्य ईश्वर के मंदिर और सानिध्य में जैसा है ठीक वैसा ही उसे परिवार और समाज में होना चाहिए। धार्मिक आडंबर की यीशु ने खुले शब्दों में भर्त्सना की है। जीवन के दोहरेपन के कलंक को मिटाने का भरसक प्रयास किया है। ईश्वर से प्रेम और मनुष्य से घृणा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने समस्त मन, आत्मा, बुद्धि से प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम में अंतर नहीं है। भक्त जितना ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य है उतना ही मानवीय संबंधों के प्रति। तो इस तरह से कथनी और करनी में आश्चर्यजनक समानता की शिक्षा हमें दी है ईसा मसीह ने। आज यहीं, धन्यवाद।